हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम योक नाइटी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और इसे किस तरह से फोल्ड करना है ये मैं आपको पेपर पे बताऊंगी। तो ये हमारा 3 मीटर लंबा कपड़ा है। तो सबसे पहले हमें इसे इस तरह से लंबाई में फ़ोल्ड करना है, उसके बाद हमें इसे चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से कपड़े को हमें 4 फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पर ये 4 लेयर्स है और इसी तरह से हमने फैब्रिक को भी 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर 4 लेयर्स है, यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी इसमें से सबसे पहले हम योक के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो जो योक की लंबाई रहेगी वो हमारी 10 इंच की रहेंगे, तो 1 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। तो 11 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से 11 इंच पर मार्क करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने योक के लिए कपड़ा निकाल लिया है और ये हमारा बॉटम पार्ट में अटैच होगा योक में। अभी हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। अभी यहाँ से हम आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 3 इंच मार्जिन लेना है, क्योंकि नाइटी हमें लूज़ रखनी है तो हम 3 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 13 इंच। उसके बाद इस निशान को हमें हल्का सा क्रॉस में एक्सटेंड कर देना है। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप दे देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो अभी हम इसे ओपन करेंगे और इस पे से बैक पार्ट को साइड में रख लेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे यहाँ से। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारे ये योक के 2 पार्ट्स हैं, फ्रंट और बैक के, और ये बॉटम पार्ट है। तो अभी हम इसे साइड में रख लेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो साइड से जो बचा हुआ कपड़ा था इसे हमने 4 फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर ये ओपन था तो हमने इसे जॉइंट कर लिया है। अभी यहाँ से हम स्लीव्स की ब्रॉडनेस लेंगे। तो स्लीव्स की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ 10 इंच। जितना आपका आर्म होल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। अब यहाँ पर ओपन साइड से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरह से। अभी स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ मैं ले रही हूँ 6 इंच। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। और अभी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हमें इसे ओपन कर लेना है और स्लीव्स की दोनों सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ कर लेना है यहाँ से और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो
तो इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो ये हमारे दोनों साइड के 2 स्लीव्स है। अभी हमें स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारे योक के 2 पार्ट्स है और ये बॉटम पार्ट के 2 पार्ट्स है। और बॉटम पार्ट की जो लेंथ है वो हमने 45 इंच ली है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने नीचे से कट कर दिया है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को मतलब बैक पार्ट को साइड में रख लेंगे और सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट रेडी करेंगे और इसमें से भी हम एक पार्ट को साइड में रख लेंगे और इसे हम ओपन करके रखेंगे और योक पार्ट को भी हम ओपन करके रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर सेंटर पर हम एक मार्क कर लेंगे। दोनों पार्ट्स में हम सेंटर पे मार्क कर लेंगे और सेंटर से दोनों तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, 2.5 इंच पे। बॉटम पार्ट में भी मार्क कर लेंगे और योक पार्ट में भी मार्क कर लेंगे 2.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ पर बीच में हमें कोई भी प्लेट्स नहीं डालनी है, इसे हम ऐसे ही रखेंगे और जहाँ पर हमने 2.5 इंच का मार्क किया है वहाँ से हम इस तरह से प्लेट्स डालेंगे और प्लेट्स डाल के हमें दोनों पार्ट्स को एक बराबर कर लेना है। यहाँ पर हम पिंस लगा लेंगे तो हमें स्टिच करने में आसानी होगी। और इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम प्लेट्स डाल लेंगे। इस तरह से प्लेट्स डाल के दोनों पार्ट्स को बराबर कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर प्लेट्स डाल ली है दोनों साइड में। उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे तो इसे इसके ऊपर उल्टा रख देंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे। सेंटर से सेंटर को मिला के स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अभी सेंटर में हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। एकदम सेंटर में हमें मार्क करना है 7 इंच पर। अब इसे हम कट कर लेंगे यहाँ तक। तो जहाँ तक हमने मार्क किया है वहाँ तक हमें इसे कट करना है इस तरह से। उसके बाद ये हमारा लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड में स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो राइट साइड को हम साइड में कर लेंगे और ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो 7 इंच है। जितना ये हमने कट लगाया है उतनी ही लेंथ है और इसकी जो विड्थ है वो 2.5 इंच है। अभी हमें इस स्ट्रिप को अटैच करना है तो इसको हम रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसे नीचे रखना है और जहाँ तक हमने कट किया है वहाँ तक ये स्ट्रिप आ रही है तो हम वहीं तक इसे स्टिच कर लेंगे। तो हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अभी हमें स्ट्रिप को सीधी साइड में टर्न करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्मॉल फोल्ड करना है और उसके बाद इसे फोल्ड करना है और जहाँ पर हमने स्ट्रिप को अटैच किया है उसी के ऊपर, उसी सिलाई के ऊपर इसे रखते हुए स्टिच कर लेना है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी हम राइट साइड में स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो हमने 2.5 इंच ही ली है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 9 इंच ली है। जितना ये हमारा कट है उससे 2 इंच ज़्यादा ले लेना है। तो हमने 9 इंच की स्ट्रिप ली है। अभी इस स्ट्रिप को भी हम रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे। तो इस स्ट्रिप को हम इसके नीचे रखेंगे। तो लेफ़्ट वाला पार्ट हम थोड़ा साइड में कर लेंगे और इसके नीचे एकदम बराबर रखते हुए जहाँ तक हमने कट लगाया है हमें स्ट्रिप को वहीं तक ही सिलना है, उसके नीचे नहीं सिलना है। सिर्फ कट तक ही हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ध्यान देना है कि सिलाई ना कटे, हम सिर्फ छोटा सा कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद ये हमारी स्ट्रिप इजीली टर्न हो जाएगी। तो अभी हम स्ट्रिप को सीधी साइड में टर्न कर लेंगे।
और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। अभी उसके बाद हमें यहाँ पर स्मॉल फोल्ड करना है और एक इस तरह से फोल्ड करना है। जहाँ पर हमने स्ट्रिप को अटैच किया है उसी सिलाई के ऊपर हम इसे रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो ये स्ट्रिप हम जहाँ तक हमारा कट है वहीं तक स्टिच करेंगे, उसके आगे हमें इसे नहीं सिलना है। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप को यहाँ तक स्टिच कर लिया है। तो अभी लेफ़्ट वाला पार्ट हम नीचे कर लेंगे और राइट वाला पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप कर लेंगे। और उसके बाद हमें इसे स्टिच करना है। तो इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे और इसकी स्ट्रिप का जो बॉटम है इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे, या फिर आप इसे वी शेप में भी स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने स्ट्रिप को यहाँ पर स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा बटन प्लेकेट बन गया है। तो बाद में हम यहाँ पर आई बटन लगा लेंगे। अभी ये हमने बैक का पार्ट लिया है, तो बैक पार्ट में सिर्फ सेंटर में ही हम प्लेट्स डालेंगे। तो सेंटर पे मार्क कर लेना है और इस तरह से हमें प्लेट्स डाल लेनी है। और इसी तरह से दूसरे साइड में भी प्लेट्स डाल लेनी है और दोनों पार्ट्स को हमें बराबर कर लेना है। प्लेट्स डालने के बाद हम दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट के दोनों पार्ट्स को भी अटैच कर लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स अटैच कर लिया है। अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए ये हमने तिरछी पट्टी ली है। तो इस पट्टी को हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 1/2 इंच की पट्टी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे बैक साइड में, और उसके बाद पूरे नेक में हम फ्रंट और बैक में पूरे नेक में हम स्ट्रिप को स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी हम स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने स्ट्रिप अटैच की है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद में स्ट्रिप को हमें रॉन्ग साइड में टर्न कर लेना है। इस तरह से इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो हमने स्ट्रिप को फोल्ड करके नेक बना लिया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ से हम इसे स्टिच कर लेंगे और स्लीव्स के बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी हम इसको उल्टा करेंगे और दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।